आपने महाभारत, रामायण, भारत एक खोज जैसे एपिक टीवी शोज ज़रूर देखे होंगे और हर बार अपने आप से ये सवाल भी पूछा होगा कि ये जो राजमाताएं हैं वह अपने पुत्रों को, अपने पति को, वीर साहसी पुरुषों को हे आर्य करके क्यों बुलाती हैं। आखिर कौन है ये आर्य और उनका हमारे भारत के इतिहास से क्या संबंध है। कोई कहता है वो बाहर से आए थे, वो आक्रमणकारी थे, कोई कहता है वो यहीं की पैदाइश थे। तो आखिर ये आर्य हैं कौन? आइए आज हम इस पे बात करते हैं। आइए चलें धर्म कमल से आत्म कमल तक। अच्छा, आपको रामानंद सागर जी की रामायण के वो वाला एपिसोड तो पक्का याद होगा जहां लव और कुश राम दरबार में आकर रामायण सुनाना शुरू करते हैं और वह कुछ इन पंक्तियों से चालू करते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। जम्बूद्वीपे यानी संसार के समस्त द्वीपों में से एक ऐसा द्वीप जहाँ जम्बू फल पाए जाते हैं और कंबोडिया में आज भी जम्बू फल नाम का एक फल बहुतायत में पाया जाता है। भरतखंडे यानी एक ऐसा खंड जिसको आदिनाथ पुत्र भरत चक्रवर्ती ने जीता है, जहाँ उनका राज्य है। आर्यवर्ते यानी भरतखंड के अंदर ही एक ऐसी जगह जहाँ आर्य लोगों का वास है, जहाँ आर्यवर्त है। और उस भरत आर्यवर्त में एक ऐसा देश जिसको भारतवर्षे बोलते हैं। आखिर कौन है ये आर्य? ये कोई जाति या धर्म है, कोई पदवी या कर्म है? आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं। इसको समझने के लिए आइए हम आर्य के शब्द की उत्पत्ति को समझते हैं। भारतीय भाषाएं चाहे वो कोई भी हो, सारी इतनी समृद्ध हैं, इतनी मैच्योर हैं कि अगर हम किसी शब्द का सही अर्थ समझ लें तो हम गहरे से गहरा रहस्य सुलझा सकते हैं। हम एक बार फिर से अपनी जड़ों से, अपनी पूर्वजों से जुड़ सकते हैं। तो आर्य शब्द बना है अर धातु से। यूं तो अर धातु से बहुत से शब्द बने हैं और उनके अलग अलग अर्थ भी हैं, पर यहाँ हम दो शब्दों के अर्थ समझते हुए अर धातु की बात करते हैं। अर से बना है एक शब्द अर्हता, जिसका अर्थ होता है योग्यता। आज भी अगर आप महाराष्ट्र में किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी अर्हता क्या है, यानी कि आपका स्किल सेट क्या है। ऐसे ही बना है एक शब्द अर्हत या अरहंत, जो एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होता है जिन्होंने अपने कर्मों को या अपने अर को हर लिया है, उसका अंत कर लिया है, उन पे नियंत्रण कर लिया है। तो इन दोनों संदर्भों से हमें पता चलता है कि अर शब्द का जो अर्थ निकलता है वह शब्द है कर्म, यानी कि जो करने वाले कार्य हैं उनको अर की संज्ञा दी गई है। जैसे हम आजकल के जीवन में कर प्रयोग करते हैं, शायद उस समय अर का प्रयोग होता होगा। कलिकाल के आते आते जब कल्प वृक्ष घट गए या लगभग समाप्ति हो गए, तब मनुष्य ने अपनी जाति को बचाने के लिए काम करना, उद्यम करना शुरू किया होगा। वैसे भी हम कलिकाल को जानते हैं कि यह कर्म प्रधान काल है, यहाँ करे बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्य वो लोग रहे होंगे जिन्होंने पहली बार अपने हाथ से कोई उद्यम किया होगा या कर्म करने का प्रचलन मनुष्य समाज में चलाया होगा, जिन्होंने पहली बार खेती की होगी, भोजन पकाया होगा, पहिया बनाया होगा, आग को बांधकर उसको उपयोग में लेकर आए होंगे और न केवल घर बल्कि कपड़े भी अपने लिए बनाए होंगे। जैन धर्म में बताए गए प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने आदि मनुष्य समाज को असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प और साथ में 72 कलाओं और 64 विद्याओं की शिक्षा दी थी। और आर्यों की यही नगरी आर्यवर्त कहलाई होगी, जहाँ आर्य लोग रहते हैं, एक ऐसा घेरा। तो मेरे हिसाब से जो पहले मनुष्य समाज था जिसने अपने हाथ से कर्म किए, कार्य किए, उद्यम किए, वह आर्य पुरुष थे। और तीर्थंकर आदिनाथ पहले आर्य पुरुष के स्वामी थे, लीडर थे। और इसी के साथ हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। से लेकर अभी तक ये आर्य परंपरा चली आ रही है। हम वही आर्य संतानें हैं और हमें प्रसन्नता है कि ये न केवल ये आर्य शब्द
पर आर्य परंपरा आज भी फल फूल रही है। धन्यवाद।